Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start a new chapter, that is The Friendly Mongoose, from the book A Pact with the Sun, that is your supplementary book. तो बच्चों ये सेकेंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो मंगूज, व्हाट डू यू मीन बाय मंगूज? मंगूज कौन है? आप जानते हैं मंगूस को? कई बच्चों ने देखा होगा नेवला. क्लियर? तो नेवला क्या कोई पेट बनाता है उसे? ऑब्वियस है, आप कहेंगे नो. बट यहाँ पे जो फ्रेंडली मंगूस की एक फैमिली है और उनके घर में जो है एक छोटा सा बच्चा है और उनकी जो वाइफ है एक दिन क्या बोलती है, डिमांड करती है कि घर में एक पेट होना चाहिए. और नेक्स्ट डे उनके जो हस्बैंड है वो क्या लेके आते हैं, एक छोटा सा मंगूस. और मंगूस और क्यों लाए थे वो? क्योंकि उन्हें कंपेनियन चाहिए था. किसके लिए? अपने बच्चे के लिए. अब क्या मंगूस, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो, उनको लगता था कि मंगूस जो है कभी भी जो है चाइल्ड को, बच्चे को जो है अकेला मंगूस, क्योंकि मंगूस क्या है, वाइल्ड एनिमल है और उसको एज ए पैट रखना उनको जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो नहीं चाहती थी कि बच्चे को कभी अकेला छोड़े किसके साथ? मंगूस. बट ऐसा नहीं है बच्चों, कोई भी अगर हम पेट को अपने घर में रखते हैं तो वो वही सीखता है. अगर तुम उसको प्यार करोगे तो वो उतना ही फेथफुल आपके साथ होगा. आप लोगों के घर में आपके पेट्स होंगे, किसी के यहाँ डॉग होगा, किसी के यहाँ कैट होगी, या कोई भी एनिमल को आपने अपना एज ए पेट रखा होगा, तो आपने देखा होगा कितने फेथफुल हो जाते हैं. कोई भी एनिमल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो वाइल्ड एनिमल. क्लियर? तो अगर हम उनको प्यार से रखेंगे, समझाएंगे, जैसा सिखाएंगे वैसे ही वो सीखते हैं. अब यहाँ पे बच्चों देखते हैं कि क्या मंगूस फ्रेंडली था, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइटल क्या है बच्चों? द फ्रेंडली मंगूस. या उसने बच्चे के साथ कोई उसको काटा था या मारा था या कुछ करा था, कुछ गलत करा था, ये हम देखेंगे चैप्टर में. क्लियर? तो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर, द फ्रेंडली मंगूस. तो यहाँ पे बच्चों दिखाया गया है मंगूस. तो कई बच्चों ने देखा होगा कि किस तरह का होता है नेवला. तो आप लोगों को कई बच्चों ने देखा होगा तो वो फैमिलियर होंगे कि किस तरह से होता है. जिन्होंने नहीं देखा तो यू कैन सी. यहाँ पे बच्चों क्या है, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, let's know about this chapter. A farmer, his wife and their small child. अब बच्चों फैमिली में कौन कौन था? फार्मर था, किसान था, उसकी वाइफ थी और एक बच्चा था छोटा. कौन कौन था? फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड. कहाँ रहते थे? लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे. देयर वाज आल्सो ए बेबी मंगूस. और एक उनके साथ कौन था? उनका पेट बेबी मंगूस, छोटा सा था. अब आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं कैसे हम धीरे 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 बढ़ते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे जो हैं या जल्दी से ग्रोथ कर लेते हैं. जैसे हम अगर पपी लाए हैं तो एकदम से ग्रोथ कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ कितनी रहती है? बहुत कम रहती है. तो वो जल्दी से ग्रोथ कर लेते हैं और ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके बच्चे जो हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो ग्रोथ करते हैं. तो एक बेबी मंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव वुड बी देयर सन्स कंपेनियन. और उनको जो है विश्वास है कि ये क्या है, एज ए कंपेनियन जो है उन्होंने उसको घर में रखा था कि फ्यूचर में उसको एक खेलने के लिए जो है साथी चाहिए था, सन्स कंपेनियन. तो यहाँ पे बच्चों एपोस्ट्रोफी कैसे, तो इसका मतलब क्या होता है? का की, सन का, कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर. तो उन्हें लगता था कि ये मंगूस जो है, पैट है, वो अब उनके बच्चे का क्या होगा? सन्स कंपेनियन, साथी इन फ्यूचर, भविष्य में. One day the farmer and his wife went out. एक दिन क्या हुआ कि उनकी वाइफ जो है शॉपिंग करने गई और एट द सेम टाइम उनका जो हस्बैंड थे फार्मर, वो भी कहाँ गए? अपनी फील्ड में गए देखने के लिए. तो उन्हें कुछ देर हो गई थी. तो लेट्स सी क्या होता है. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग हिज चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. अब किसके साथ छोड़ के चले गए थे वो? मंगूस के साथ. अब उन्हें लगा था कि वो जो है जल्दी से ही जो है आ जाएंगे, ही विल कम बैक. बट अनफॉर्चुनेटली वो उनको थोड़ी सी देर हो जाती है. क्या होता है बच्चों, ये हमें चैप्टर में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी अगर मैं बता दूंगी तो आपका जो सीक्रेट है वो आपको क्लियर हो जाएगा.
Let's begin this chapter. Once a farmer and his wife. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली, और फैमिली में कौन कौन है? ए फार्मर, हिज वाइफ, स्मॉल चाइल्ड एंड अ बेबी मंगूस. तो 4 जने हैं, 3 जो है उनकी फैमिली मेंबर्स हैं और एक उनका पैट है, दैट इज अ फैमिली अ बेबी मंगूस. वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ. तो बच्चों यहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ तो सारे बच्चे देखें कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे, क्योंकि आप लोगों को अभी मैं रीडिंग कराऊंगी तो सारे वर्ड्स देखें कि किस तरह से उनको प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं. वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन. अब लिव्ड, अब यहाँ पे क्या है? लिव्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आप लोग देखते भी जाएं जिससे आपको जो है वर्ब पता चले कि कौन सा वर्ब है एंड विच फॉर्म इज यूज्ड है. His wife lived in a village. गांव में रहते थे with their small son. एक छोटा बच्चा था उनका. They loved him very much. सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को प्यार करते हैं. Same they loved their son very much. We must have a pet. The farmer said to his wife one day. अब यहाँ पे किसने बोला? They loved him very much. We must, कि हमें जो है एक क्या होना चाहिए हमारे पास? वी मस्ट हैव अ पैट. एक हमारे पास जो है पैट होना चाहिए. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ. अब ये बात किसने करी थी? फार्मर ने अपनी वाइफ से कहा एक दिन. हु सेड? द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. व्हेन आवर सन ग्रोज अप. अब क्यों बोला था? व्हाट इज द रीजन कि उन्होंने बोला वी मस्ट हैव अ पैट? Why he said to his wife? तो उन्होंने किस लिए बोला था बच्चों? इसलिए बोला था कि when our son grows up, कि जब उनका बच्चा क्या होगा? बड़ा होगा. He will need a companion. क्योंकि अभी तो बच्चा है, अभी क्रैडल में, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसे खेलने के लिए कोई साथी चाहिए. He will need a companion. This pet will be our son's companion. तो उन्होंने अपने वाइफ से क्या बोला कि जब हमारा बच्चा जो है थोड़ा सा ग्रो करेगा तो ही विल नीड अ कंपेनियन. और ये जो हम पैट रखेंगे वो पैट जो है हमारे लड़के बच्चे का क्या होगा? अच्छा साथी होगा. दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. अब जो उनकी वाइफ थी फार्मर की, शी ऑल्सो लाइक द आइडिया ऑफ हिज हस्बैंड फार्मर. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम. अब एक शाम को क्या हुआ? मॉर्निंग में उन्होंने बात करी और एक शाम को क्या करा? वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टिने मंगूस. और एक दिन जो है फार्मर जो है वन इवनिंग ही ब्रॉट विद हिम अ स्मॉल मंगूस. एक छोटा सा बेबी मंगूस. कौन लाया बच्चों? द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ बेबी मंगूस. It's a baby mongoose, said his wife. अब उसकी वाइफ ने क्या कहा? जैसे ही उसने देखा मंगूस को तो उसने कहा It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. तो उसने कहा कि ये तो एकदम से क्या करेगा? Will soon क्या करेगा? Fully grown, बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son. और ये जो है क्या होगा? हमारी सन का क्या रहेगा? एक अच्छा कंपेनियन रहेगा, गुड फ्रेंड रहेगा. क्योंकि जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि किस तरह से जो जानवरों के जो बेबीज होते हैं किस तरह से ग्रोथ करते हैं एकदम से. क्योंकि आप लोगों के यहाँ पैट होंगे, आपने देखा होगा छोटा सा पपी लाए हो थोड़े दिनों में वो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है इन कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बेबी के लिए. तो उन्होंने कहा जल्दी से ये बड़ा हो जाएगा एंड ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन. बोथ द बेबी. अब इस समय क्या थे? दोनों बेबी थे. ह्यूमन का भी था छोटा सा, उनका भी बच्चा था, स्मॉल चाइल्ड. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. अब दोनों बढ़ने लगे. अब हम देखेंगे कि बेबी जल्दी बढ़ता है या मंगूस. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. अब दोनों बढ़ने लगे. इन 5 or 6 months. अब 5-6 महीने में द मंगूस हैड ग्रोन. अब मंगूस जो था वो क्या था? एकदम से ग्रोन अप हो गया टू इट्स फुल साइज. अब 5 या 6
अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए आप, 5 to 6, 5 और 6 महीने में क्या हुआ, उसकी पूरी ग्रोथ हो गया, फुल साइज का हो गया मंगूस। ए लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज। अब जो मंगूस देखे होंगे तो उसकी क्या होती है, आईज बहुत चमकीली सी होती है, शाइनिंग। तो बहुत जो है पूरा साइज ले लिया था उसने, टू फुल साइज। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग आईज, ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल। अब टेल देखी होगी अगर मंगूस की, तो कैसी होती है बच्चों, बुशी होती है। जैसे गिलहरी को देखा होगा ना, गिलहरी की भी बुशी टेल होती है। तो ऐसी जो किसकी थी, मंगूस की भी क्या थी, एक बुशी टेल थी, 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल, पूंछ। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ए टेल ऑफ 2 बर्ड्स। तो डिफरेंस देखें दोनों टेल में, क्या डिफरेंस है, वो क्या था, टेल, टेल मींस स्टोरी, TALE। और यहाँ पे कौन सा टेल है, पूंछ, TALE। फर्स्ट चैप्टर में आया था ना बच्चों आपके ये वर्ड, अ टेल ऑफ 2 बर्ड्स, 2 चिड़िया की एक स्टोरी थी। नाउ अब कौन सा टेल आया बच्चों, TAIL। तो आप लोग डिफरेंस देखिए कि अंतर क्या है दोनों वर्ड्स में, व्हाट इज द डिफरेंस। स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, बट प्रोनाउंसिएशन जो है ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, बट द मीनिंग इज डिफरेंट। टेल मीन्स स्टोरी एंड दिस टेल मीन्स पूंछ। क्लियर। तो कहीं पे भी अगर आपको सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, सिनोनिम्स होते हैं, सॉरी, अगर सेम प्रोनाउंसिएशन होता है तो हम क्या करते हैं उसको, उसका मीनिंग देखें आपकी क्या मीनिंग है, कि सेम है या डिफरेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन टेल एंड टेल। द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी। अब 5-6 महीने में अगर ह्यूमन बेबी को आपने देखा होगा, सब बच्चों ने देखा होगा कि छोटा बच्चा 5-6 महीने में कितना बड़ा होगा। अगर 1-2 महीने का उस समय रहा होगा तो 5-6 महीने में अभी क्रॉल कर रहा होगा बच्चा, क्रॉलिंग करेगा। तो बच्चे जो इस ह्यूमन बच्चा था वो कैसा था, ह्यूमन बेबी स्टिल अभी छोटा सा था। द फार्मर्स सन स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल। अब क्रैडल में झूला, झूले में अभी क्या था, वो अभी छोटा सा बच्चा ही था, जबकि मंगूस का बेबी क्या था, फुल साइज का जो है ग्रोथ हो गई थी उसकी। और एक जो है लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज विद अ बुशी एंड अ बुशी टेल। तो क्रैडल मीन्स क्या होता है बच्चों, झूला। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्रैडल है, क्रैडल में बच्चा सोया हुआ है, तो अभी भी वो छोटा है, बट मंगोज की जो है क्या हो गया, पूरा फुल साइज का हो गया था, हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, या तो सोएंगे और या क्या करेंगे, उठेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्वियस क्राइंग करेंगे। तो वो जो ह्यूमन बेबी था छोटा सा, तो वो क्या करता था, क्रैडल में सोता रहता था, समटाइम्स स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली, बारी बारी से सोता रहता था, तो चुप रहेगा ऑब्वियस है। जब उठेगा तो क्या करेगा, क्राइंग, चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, क्राइंग ऑल्टरनेटली। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। अब एक दिन क्या हुआ कि फार्मर की जो वाइफ थी, शी वांटेड टू गो टू द मार्केट टू बाय सम डेली यूज की चीजें जो है वो खरीदना चाहती थी। तो उसने अपने हस्बैंड से क्या बोला, वन डे द फार्मर्स, फार्मर की, जैसे मैंने यहाँ बताया, ये भी देखते रहे हैं, फार्मर्स वाइफ मीन्स दिस इज नॉट प्लूरल। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि प्लूरल तो नहीं है, दिस इज योर एपोस्ट्रोफिक एस। तो व्हाट डू मीन बाय एपोस्ट्रोफिक एस, मीन्स का, की, के। तो फार्मर की वाइफ, व्हाट शी वांट्स, शी वांटेड टू गो टू द मार्केट। कहाँ जाना चाहती थी बच्चों, वो बाजार जाना चाहती थी, शी वांटेड टू गो टू द मार्केट। अब क्यों जाना चाहती थी वो, वाई शी वॉन्टेड टू गो, शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम। अब व्हाट डू मीन बाय रॉक्ड, रॉक्ड मीन झुलाना, ये क्रैडल है, क्रैडल में झुलाना। तो उसने अपने बच्चे को क्या करा, फेड मीन्स फीड, फीड का सेकंड फॉर्म है फेड, फीड, फेड, फेड। तो फार्मर की वाइफ ने क्या करा, शी फेड द चाइल्ड, उसने बच्चे को फीड कराया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप, और हिलाने लगे। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, अगर तुम हिलाओगे तो जल्दी से सो जाते हैं, तो उसने क्रैडल को हिलाया, रॉक करा, रॉक मीन्स हिलाना, रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। अब दिस इज द क्रैडल, ये झूला है, इसमें उसने उसको फीड कराया और फिर उसको रॉक करा इन द क्रैडल। पिकिंग अप द बास्केट, अब उसने क्या करा, जो बास्केट थी, अब मार्केट में जाएंगे तो बच्चों क्या लेते हैं आप लोग, एक या तो बैग लेंगे, शॉपिंग बैग,
या क्या लेंगे, अपनी बास्केट लेंगे। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, जब भी बाजार जाएं तो पॉलीथीन को अवॉइड करें। आप लोगों को सिखाया गया होगा ना, अवॉइड द पॉलीथीन। अपने घर से बैग ले जाएं, कहीं पे भी शॉपिंग करने जाएं, या अपनी मदर को बोल सकते हैं, अपने फादर को बोल सकते हैं, प्लीज कैरी द बास्केट और अ बैग, क्लॉथ बैग या जूट बैग। क्लियर? तो पॉलीथीन को सारे बच्चे अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे जो है उसने पिकिंग अप द बास्केट, अब किसने करी थी, उठाई थी बास्केट? उसके मदर ने, बच्चे की मदर ने, फार्मर्स वाइफ। शी पिक्ड अप द बास्केट, शी सेड टू हर हस्बैंड। अब उन्होंने अपने हस्बैंड से क्या बोला बच्चों? आई एम ऑफ टू द बाजार, कि मैं कहां जा रही हूं? बाजार। द बेबी इज स्लीपिंग, अब बेबी क्या कर रहा है बच्चों? सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, अब इसका मतलब देखिए बच्चे सारे यहाँ पे, कीप एन आई ऑन हिम, कि आप बच्चे पे ध्यान देना। तो क्यों कहा था बच्चों ऐसे? क्योंकि मंगूस और कौन था घर में? बेबी चाइल्ड। तो उन्होंने कहा कीप एन आई ऑन हिम, उसका ध्यान रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव, अब उसकी वाइफ ने, जो उसके मन में था, कई बार बच्चों क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सारे बच्चे सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है बच्चों, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में जो है हम डिसीजन ले लेते हैं। तो जब भी आपको कोई गुस्सा आता है तो कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि कई बार हम डिसीजन जो है रॉन्ग ले लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, हम रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट मीन्स पश्चाताप करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्से में बच्चों किसी को समझ में नहीं आता कि वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे भी उनकी वाइफ ने जो डिसीजन लिया था गुस्से में, तो वो गलत था। तो गुस्से में कोई भी डिसीजन ना ले कि भाई मैं तुमसे दोस्ती, कई बार होता है ना बच्चों की लड़ाई होती है तो वो कहते हैं भाई आज के बाद मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, और बाद में वो रियलाइज करता अरे मैंने ऐसा क्यों कहा था। तो ऐसा कभी ना करें, गुस्से में कोई डिसीजन ना ले, उसे ध्यान से सोचें। बाद में जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, तो सेम यहाँ पे जो उसके मन में था उनकी वाइफ के, कि फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन, कि मैं नहीं चाहती हूं कि बच्चे को जो है किसके साथ, मंगूस के साथ जो है अकेला छोड़ दें। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, अब फार्मर ने क्या क्या कहा उन्हें, कि आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है। अफ्रेड मीन्स डरना। सेड द फार्मर, फार्मर ने किससे कहा बच्चों? सेड टू हिज वाइफ, दिस द मंगूस इज ए फ्रेंडली एनिमल। अब उसने कहा ऐसा नहीं है, जो मंगूस है क्या है, एज अ फ्रेंडली एनिमल है, फ्रेंडली पेट है हमारा। इट्स एज स्वीट एज आ बेबी, जितना बेबी हमारा अच्छा है उतना ही ये जो है बेबी मंगूस है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, और उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, अब वो पूरा जो है ग्रोन हो गया है, फुल ग्रोथ हो गई है, मैच्योर हो गया है, दोनों जो है क्या है, फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कौन दोनों की बात हो रही है बच्चों? मंगूस की और बेबी चाइल्ड, दोनों क्या हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स। तो कौन है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स? मंगूस एंड द बेबी, यू नो। तो किसने बोला ये? फार्मर सेड टू हिज वाइफ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या हुआ। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, अब जो वाइफ थी वो कहाँ है, मार्केट चली गई। अब यहां तक समझ में आ गया बच्चों? एनी डाउट, कोई डाउट है आप लोगों को? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो उनकी जो वाइफ है वो कहाँ चली गई बच्चों? मार्केट। एंड द फार्मर, और जो फार्मर थे उनके हस्बैंड थे, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, अब उनको जो है घर में कुछ करने के लिए नहीं था। अब उन्होंने क्या डिसाइड करा? व्हाट ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक। अब होता है ना, जेंट्स लोग अगर घर में होते हैं, काम कुछ करने के लिए नहीं था, तो उनके जो हस्बैंड थे, व्हाट ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स। उसने कहा चलो कुछ काम तो है नहीं करने के लिए, और मैं जो हूँ कहाँ जाता हूँ, अपनी फील्ड देखने के लिए जाता हूँ, खेतों को देखने जाता हूँ, जो ज्यादा दूर नहीं थे। नॉट फार अवे, he ran into some friends on the way back। अब रास्ते में क्या होता है, जब हम घर से निकलते हैं तो मे भी कई फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हुआ, he ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time। अब उसका जो है टाइम वेस्ट हो गया, रास्ते में कौन मिले उनको? फ्रेंड्स मिल गए।
अब उनसे बात करते करते जो है कुछ देर हो गई, किसको? किसान को। अब किसान जो है कहाँ चले गए थे बच्चों? फील्ड में चले गए थे। और वाइफ कहाँ गई थी? मार्केट गई थी। तो यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। अब फर्दर हमें क्या पढ़ना है, वो यहाँ पे क्या है, की पॉइंट्स है। क्लियर? तो लेट्स सी, अब ये पॉइंट्स है बच्चों, इन्हीं को आगे हमें पढ़ना है। द फार्मर्स वाइफ, अब क्या हुआ बच्चों की फार्मर की वाइफ क्या थी? रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट। कहाँ गई थी वो? मार्केट। अब मार्केट से घर में आ गई, कैरिंग अ हैवी बास्केट। अब ऑब्वियस है, आपके मम्मी लोग बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चे? सारी चीजें खरीद के लाते हैं, तो बास्केट क्या हो गई? हैवी, राइट? तो ऐसे जो है फार्मर की वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। पॉज मीन्स पंजे। जब उसकी वाइफ जो है मार्केट से घर में आई तो उसने क्या देखा कि एंट्रेंस में, दरवाजे के शुरू में कौन खड़ा है? मंगूस। और उसके जो है फेस में क्या लगा था बच्चों? ब्लड, खून लगा था। और उसके पॉज में भी, पंजों में भी क्या लगा हुआ था? खून। अब इसको देख के क्या अंदाजा लगाया होगा बच्चों? मे बी इसने बच्चे को मार दिया, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था। क्योंकि हम बच्चे क्या करते हैं कि जो हम सोचते हैं तो वही हम जो है एकदम से डिसीजन ले लेते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि गुस्से में आप लोगों को कोई डिसीजन नहीं लेना है। क्लियर? शी जम्प टू द कंक्लूजन। अब ऐसे मतलब जैसे ही उसने देखा कि उसके फेस में क्या लगा है? ब्लड, तो उसने क्या शी जम्प टू द कंक्लूजन, और एकदम से कंक्लूजन क्या लिया उसने? दैट इट वाज हर सन्स ब्लड। तो उसने कहा मे बी ये जो ब्लड है उसके फेस में है, ये किसका ब्लड है? उसके बच्चे का जो ब्लड हो सकता है, उसके सन का जो है ब्लड हो सकता है। एंड द मंगूस वॉज द गिल्टी वन। अब उसने मान लिया कि इसने जो है, मंगूस ने क्या करा? ही किल्ड माई चाइल्ड। तो यही हम जो है नेक्स्ट पैरा में जो है यही पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो पढ़ा था हमने उससे बच्चों पार्ट 1, तो आपको समझ में आ गया है। अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग। अब उसकी फार्मर की वाइफ ने क्या करा? मार्केट गई थी, तो उसने अपनी जो है शॉपिंग को फिनिश करा। फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। अब जितना घर की चीजें थी, यूजफुल चीजें थी, सबको खरीद के, और बास्केट क्या हो गई थी उनकी? बहुत ज्यादा हैवी। शी सॉ द मंगूस सिटिंग। अब उसने क्या देखा था? When she came back from the market, तो उसने क्या देखा बच्चों? She saw mongoose sitting outside, कि दरवाजे के बाहर बैठा है और किसका इंतजार कर रहा है? अब डॉग्स क्या करते हैं? अपने मालिक का इंतजार करते हैं। तो सेम जो है mongoose sitting outside as if waiting for her, कि वो इंतजार कर रहा था। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि अभी जो है इसका मेन कंक्लूजन है। On seeing her, he ran to welcome her. अब डॉग्स क्या करते हैं? आपके घर में डॉग्स होंगे ना, तो जब मालिक आते हैं या आप घर जाते हैं तो क्या करते हैं? वो दौड़ के आते हैं ना। सेम मंगूस भी जो था अपने मालकिन को देख के, जो है फार्मर्स वाइफ को देख के क्या करा उसने? ही रैन, उसके पास गया टू वेलकम हर। ऑन सीइंग एज वॉज कस्टमरी। कस्टमरी मीन्स जो उसकी हैबिट थी। क्या होती है? पेट्स की हैबिट होती है ना कि जब मालिक को देखा तो ही और शी जो भी हैं क्या करते हैं? रैन टू वेलकम देयर, अपने मास्टर को जो है वेलकम करने के लिए दौड़ते हैं। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस। अब क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था, पहले भी वो बोल रही थी कि बच्चे को जो है एलोन नहीं छोड़ना है मंगूस के साथ। तो जैसे ही उसने मंगूस को देखा, सेट स्क्रीम्ड। स्क्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों? चिल्लाना। जैसे ही उसने मंगूस को देखा, शी वाज स्क्रीम्ड। ब्लड, शी क्राइड। अब जैसे अभी हमने पढ़े थे पॉइंट्स की पॉइंट, तो जैसे ही उसने उसके फेस में ब्लड देखा तो शी स्क्रीम्ड, चिल्लाने लगी। शी क्राइड। द फेस एंड पॉज, पंजे और फेस में क्या था? द मंगूस वर स्मियर्ड। स्मियर्ड का मतलब कवर्ड था विद ब्लड।
पूरा ब्लड लगा हुआ था उसकी पंजों में और फेस में, द होल फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड. यू विक्ड, विकेट एनिमल, विकेट मीन्स विकेट, दुष्ट एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी. अभी मैंने क्या बोला आपको कि गुस्से में हमें जो है कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पे जो वाइफ थी वो गुस्से में थी और उसके माइंड में पहले ही चल रहा था कि ये जो है मंगूस में भी जो है उसके हार्म पहुंचा सकता है उसके बेबी को. तो यही उसके माइंड में चल रहा था. और जैसे ही उसने देखा कि वो जो मंगूस था उसके पॉज और फेस कवर्ड विद ब्लड, तो शी क्राइड, यू हैव किल्ड माई बेबी, कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया. शी स्क्रीम हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मीन्स बिना सोचे समझे जो है, होता है ना कि हम लोग जो है पागलों की तरह जो है बिना सोचे समझे जो है वो चिल्लाने लगी, यू हैव किल्ड माई चाइल्ड, यू हैव किल्ड माई बेबी. शी वॉज ब्लाइंड विद द रेज, रेज मीन्स गुस्सा, गुस्से में वो जो है क्या हो रही थी, ब्लाइंड हो गई थी, अंधी हो गई थी. उसे अपना बच्चा दिख रहा था और उसके फेस में जैसे ही शी सॉ ब्लड, तो उसे जो है ऐसा लगा कि इसने जो है मेरे बच्चे को मार दिया. विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, अब उसने क्या करा, पूरी ताकत से ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मेयर्ड mongoose. अब उस लेडी ने क्या करा, गुस्से में, अब मैं बार बार आप लोगों को यही बातें कर रही हूँ, बातें बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि आप लोग गुस्से में कोई डिसीजन ना ले, गुस्से में कोई कंक्लूजन ना ले. मे भी आप रॉन्ग हो सकते हैं, मे भी आप राइट हो सकते हैं. राइट है तो ठीक है, बट अगर आप गलत हैं तो आपको रिग्रेट करेंगे, आप पश्चाताप करेंगे, तो क्या फायदा होगा उससे, नहीं होगा. अगर आप सही हैं या गलत हैं तो भी आप जो है उसको एक जो है, जब आपका गुस्सा जो है कूल हो जाए, आप ठंडे दिमाग से सोचें, तो आप देखें कि क्या आपने जो डिसीजन लिया है क्या वो गलत है या वो सही है. तो यहाँ पे जो है हमने क्या देखा बच्चों, कि उस लेडी ने जो है क्या था, शी वॉज ब्लाइंड. क्यों हो गई थी ब्लाइंड, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बच्चे को जो है किसने मार दिया है, मंगूस ने. मंगूस हैज किल्ड द बेबी. और उसने क्या करा, जो हैवी बास्केट थी वो किसके ऊपर डाल दी, मंगूस जो स्मेयर्ड, स्मेयर्ड मैंने पहले भी आपको बताया, ब्लड स्मेयर्ड मंगूस जो पूरा कवर्ड था ब्लड से, उसके ऊपर क्या करा, पूरी हैवी बास्केट जो ग्रोसरी से भरी थी उसके ऊपर फेंक दी. किसके ऊपर फेंकी बच्चों, मंगूस के ऊपर. ध्यान से देखिए बच्चों. एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स कैबिन. अब वो दौड़ के गुस्से में तो उसने बास्केट फेंक दी. तभी मैं कह रही हूँ, आपको बार बार कह रही हूँ, गुस्से में कोई डिसीजन मत ले. अब उसको लगा कि इसने जो है मंगूस ने क्या करा, उसके बेबी को मार दिया है, क्योंकि बार बार वो स्क्रीम कर रही थी एंड क्राइड, यू हैव किल्ड माय बेबी. तो उसने बास्केट उसके ऊपर फेंक दी, हैवी बास्केट, और सीधे कहाँ गई, शी रैन इनसाइड द क्रैडल, चाइल्ड्स क्रैडल के पास गई. और वहां क्या देखती है, द बेबी वॉज फास्ट asleep. और बेबी क्या कर रहा था, सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स जमीन, फर्श में क्या था बच्चों, ले अ ब्लैक स्नेक, एक काला स्नेक जो है वहां पे पड़ा हुआ था. टॉर्न, टूटा हुआ, मतलब उसको जो है किस तरह से मारा होगा, टॉर्न एंड ब्लीडिंग. और उससे क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी उससे. इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश का मतलब क्या होता है, एकदम तुरंत उसको क्या है, रियलाइज करा. शी रियलाइज व्हाट, और क्या रियलाइज करा. तो यहाँ पे देखें बच्चे कि यहाँ पे स्नेक है, क्रैडल के पास क्या मरा है, यहाँ पे एक स्नेक मरा हुआ है. क्लियर. और यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ पे देखें आप, ये ग्रोसरी से भरी हुई जो है बास्केट है, किसके ऊपर डाली है बच्चों, मंगूस के ऊपर डाली है. क्लियर. तो यहाँ पे क्या देखा आपने बच्चों, जैसे ही शी केम बैक फ्रॉम द मार्केट, तो उसने क्या देखा कि वहां पे कौन वेट कर रहा था, मंगूस वॉज वेटिंग फॉर हर. और जैसे ही उसने अपने जो है मास्टर को या मालकिन को देखा, ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर.
और उसको स्वागत करने आया, बट उसके फेस में क्या लगा था बच्चों? ब्लड लगा था। और उसने तुरंत जो है कंक्लूजन में आ गई। क्या कंक्लूजन लिया कि यू हैव किल्ड माय बेबी, और वो चिल्लाने लगी। और उसने जो है ग्रोसरी से भरी हुई बास्केट किसके ऊपर फेंक दी? मंगूस के ऊपर। और शी रैन इनटू द चाइल्ड्स क्रेडल। अब वहां पे क्या देखा बच्चों? कि बच्चा जो है आराम से सो रहा है। द बेबी वॉज फास्ट asleep बट ऑन द फ्लोर। और परंतु फ्लोर में क्या पड़ा हुआ था? एक ब्लैक स्नेक, टॉर्न एंड ब्लीडिंग, टूटा हुआ था, ब्लड निकल रहा था। और इन अ फ्लैश तुरंत उसको समझ में आ गया था कि उसने क्या करा। अब जो है वो किस तरह से रियलाइज करा कि क्या रियलाइज करा? अब शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था। क्योंकि जैसे उसने स्नेक को देखा और ब्लड देखा तो उसकी समझ में आ गया था तुरंत कि उसने क्या गलती करी है या क्या हुआ था, वहां पे क्या सीन रहा होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। अब वो दौड़ के बाहर गई। तो बच्चों ध्यान से देखें, आगे क्वेश्चन आपको ही देने आंसर्स। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। अब वो दौड़ के अब वो रियलाइज कर रही थी। तभी अभी मैं बार बार आपको कह रही कि गुस्से में हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि मे भी हम गलत हो सकते हैं, मे भी जो है हमें रिग्रेट करना पड़ेगा, हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। तो शी रैन, और जैसे वो मंगूस को देखने गई तो क्या मंगूस जिंदा था, लाइव था, या उसकी डेथ हो गई थी? लेट्स से फॉर द मंगूस, ओ यू सेव्ड माय चाइल्ड। अब उसने जैसे ही रियलाइज करा कि भाई उसने गलती कर दी है, तो वो दौड़ के बाहर गई मंगूस के पास और उसने क्या बोला? यू सेव्ड माय चाइल्ड, कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने किसको मार दिया है? स्नेक को मारा है। और मेरे बच्चे को क्या करा? यू सेव्ड माय चाइल्ड। व्हाट हैव डन, शी क्राइड टचिंग। अब जो है वो चिल्लाने लगी। और जैसे ही उसने टच करा मंगूस को, who lay dead and still, तो वो क्या था बच्चों? वो मंगूस जो था वो मर गया था। क्यों मर गया था? क्योंकि उसने गुस्से में क्या करा था बच्चों? हैवी बास्केट जो फुल ऑफ ग्रोसरीज थी उसके ऊपर फेंक दी थी गुस्से में। तो कभी भी गुस्से में कोई भी डिसीजन ना ले, कहीं कोई भी कंक्लूजन ना ले, क्योंकि बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो है फार्मर की वाइफ ने गुस्से में क्या करा था? फुल ऑफ ग्रोसरीज जो वाली बास्केट थी किसके ऊपर फेंक दी थी? मंगूस के। तो मंगूस ले डेड एंड स्टिल, वो मर गया था, अनअवेयर फॉर ऑफ हर सॉबिंग। सॉबिंग मींस क्या होता है बच्चों? सिसक सिसक के रोना। अब इंसान, अगर इंसान है या जानवर है, अगर वो मर जाता है तो क्या उसको आवाज सुनाई देगी किसी के रोने की? या वो दुख जो है शो कर रहा है, तो क्या उसको कोई मतलब नहीं है, राइट? तो सेम यहाँ पे जो है मंगूस, ही ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। उसके बाद आप कुछ भी करें, रियलाइज करें, रिग्रेट करें, कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए गुस्से में कोई डिसीजन ना ले, राइट? तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और जो आज मैंने आपको मैसेज दिया है कि गुस्से में कोई भी डिसीजन ना ले, चाहे आप अपने फ्रेंड से लड़ाई करें और उससे बोलें कि नहीं भैया आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा, परंतु जब आपका गुस्सा ठंडा होगा तो आप रियलाइज करेंगे नहीं नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। तो ऐसा ना हो कि कोई रिग्रेट आपको पश्चाताप करना पड़े। तो आप लोग इसको घर में जो है रीड करें, और कल मैं आपसे रीडिंग भी कराऊंगी एंड आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।